अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो मैं अपने सूट की स्टिचिंग करने लगी थी, तो आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो ये मेरे पास एक प्लेन फैब्रिक है जो कि मैंने अपनी शॉल के साथ मैच किया था, जो मतलब मैं इसका कंट्रास्ट में चाह रही थी और मैंने इसी तरह से कंट्रास्ट में मैचिंग की है। और इसको मैं कुछ इस तरह से डिज़ाइनिंग इसकी करना चाह रही हूँ कि ये ना तो पहना हुआ सिंपल लगे और ना ही ज़्यादा ये चमकीला भड़कीला बने। तो इसके साथ मैं इस तरह की ये सिंपल सी और डिसेंट सी ये मैंने पाइपिंग ली है। इसको आप पाइपिंग या लेस जो मर्ज़ी कह लें। अब इसको हम देखते हैं कि इसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं। और इसका जो मैंने नेक का सोचा है वो मैंने इस तरह से ये डबल नेक स्टाइल में बनेगा। ये बड़े वाला नेक है जो कि मैंने इस तरह से थोड़ा-सा राउंड वी शेप में कट करके रखा है, और ये इसके अंदर वाला नेक है, और ये बन के नेक की जो शेप है वो इस तरह से आएगी। तो अब हम इसकी जो सूट है ये मैंने श्रिंक करके रख लिया था। अब मैं इसकी कटिंग करने लगी हूँ। तो कटिंग करने के लिए मैंने जो कमीज़ की फ्रंट एंड और बैक साइड होती है वो मैंने उतार के रख ली है। और इस तरह से मैं जब कटिंग करती हूँ तो जो मेरे पास शर्ट जिसका हमने नाप लेना होता है, इसको हमें इस तरह से फ़ोल्ड करके रख देती हूँ और फिर मैं इजीली कटिंग कर लेती हूँ। तो ये जो तरीका है, ये जो बिगनर्स हैं जो सिलाई सीखना चाहते हैं, जिन्हें सिलाई का शौक़ है और जिन्हें कटिंग मुश्किल लगती है, तो वो इस तरह से कटिंग शुरू कर सकते हैं। मैंने भी इसी तरह से ही स्टार्ट किया था। अब ये मैं आपको बता रही हूँ कि आपने इस तरह से कटिंग करनी है। थोड़ा-थोड़ा आपने कपड़ा सिलाई का भी छोड़ना है, ये नहीं कि बिल्कुल ही शर्ट के साथ-साथ रख के अपने कटिंग कर देनी है। तो यहाँ पे मैंने कटिंग कर ली है शोल्डर की, और जो फिटिंग की जो होती है वहाँ से भी कटिंग कर ली है। अब यहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो हमारी जो फ्रंट होता है शर्ट का, तो उसको हम हल्का सा ऐसे 1 इंच हम डीप रखते हैं। वो हम डीप इसलिए रखते हैं ताकि जब हम पहने तो कोई खिंचाव ना हो। अब हम इसकी सिलाई करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो अंदर वाला जो नेक था उसको मैंने फैब्रिक पे जो बुकरम है उसको पेस्ट कर लिया था इस्त्री की मदद से। अब उसके साथ का एक और फैब्रिक लिया है और उसको बिल्कुल उसी शेप में कट किया है। और यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि हमने इस तरह से सिलाई लगानी है। जो नीचे से इतना जो पोर्शन है जो मैं आपको बता रही हूँ ये हमने छोड़ना है, और बाकी सारी हमने सिलाई लगा देनी है। अब ये देखें, यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी है और यहाँ पे ये सिर्फ इतना सा खुला मैंने छोड़ा हुआ है। आप चाहें तो आप थोड़ा सा ज़्यादा भी खुला छोड़ सकते हैं। और उसके बाद हमने यहाँ पे डीप कट्स लगा लेने हैं। डीप कट लगाने के बाद अंदर से जो नेक है हमने वो भी कट कर लेना है, और फिर इसको हम सीधा कर लेंगे। और यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि आप यहाँ पे जो ज़ीरो साइज़ बुकरम होता है आप वो यूज़ कीजिएगा इस नेक के लिए, क्योंकि वो इसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा, और जो जब हम इसको सीधा करेंगे तो वो भी ईज़िली सीधा हो जाएगा। इससे मैंने ये जो बुकरम यूज़ किया था इससे थोड़ी सी मुश्किल हुई थी, लेकिन सीधा हो गया था। तो अब हमने बड़े वाला नेक भी बना लिया है शर्ट पे। जैसे हम नॉर्मल गले को अटैच करते हैं वैसे ही हमने बड़े वाला नेक बनाया है, और ये लेस हमने इस तरह से पूरे नेक पे हमने लगा लेनी है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। और बड़े नेक पे लगाने के बाद जो हमने ये छोटे वाला नेक तैयार किया था इस पे भी हमने लगानी है। और जितना ये मैं पोर्शन आपको बता रही हूँ इतनी इतनी हमने छोड़नी है, और बाकी सारी हमने यहाँ पे ये जो हमारी पाइपिंग लेस है ये हमने लगानी है। जिस तरह से मैंने आपको फ्रंट नेक पे बताया था इसी तरह हमने इस पे लगा ली है। अब इसको अटैच हमने कर लिया है। अब इसको यहाँ से हमें इस तरह से फोल्ड करके हमने यहाँ पे तरपाइयाँ करनी है, सिलाइयाँ नहीं लगानी। सिलाई आप लगा सकते हैं अगर आपने इसको कच्चा कर लें, बड़ा बखिया करके लगा लें और फिर तरपाई करके बाद में इसको उधेड़ दें। तो आप भी कोशिश किया करें कि तरपाई ही किया करें, कि उससे ज़्यादा नीटनेस आती है। अब ये देखें, इसी तरह जो बड़े वाला नेक है उस पर भी मैंने लेस लगा दी है और सिलाई लगाई हुई है। अभी कच्ची सिलाइयाँ लगाई हैं, बाद में मैं इसको ऊपर तरपाइयाँ करूँगी। और इसको मैं इस तरह से ये हमने नेक बनाना है। ये देखें, इस तरह से ये नेक की शेप आएगी। और इसके बाद हमने इसको इसके साथ पहले हम पिन्स की मदद से अटैच कर लेंगे, और उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाइयाँ लगा देंगे। और इस नेक की जो अगर आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं कटिंग की और स्टिचिंग की, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके बता सकते हैं। तो मैं आपको इसकी डिटेल वीडियो भी शेयर कर दूँगी। अब ये देखें, यहाँ पे हमने नेक सेट कर लिया है, पिन्स लगा ली हैं। पिन्स लगाने के बाद हमने यहाँ पे सिलाइयाँ भी लगा ली हैं। ये देखें, यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है। और ये अभी इसका हमने जो बैक पार्ट है शर्ट का हमने वो अटैच करना है।
अब ये यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि जब हमने इसको अटैच करना है तो उसमें ऊपर जितना फासला है इतना ही रहना चाहिए। अब ये मैंने इसका शर्ट का जो बैक वाला नेक था मैंने वो तैयार कर लिया था और यहाँ पे मैंने इसको अटैच कर लिया है फ्रंट और बैक को। अब ये फ्रंट और बैक को अटैच करने के बाद यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि हमने इसको अंदर से तरपाई करनी है जाके, ताकि जब हम इसे सीधा करें तो ये जो हमें अंदर से धागे नज़र आ रहे हैं ये नज़र ना आए। अब इसके बाद मैंने अपनी शर्ट को रेडी कर लिया था, उसकी ये सारी सिलाइयाँ लगा ली थी। अब चौक पे हमने जो मैंने आपको लेस दिखाई थी वो हमने अटैच करनी है। अब यहाँ पे मैंने जब इस तरह से कोई लेस अटैच करनी होती है तो सबसे पहले जो चौक जितने हमने अंदर की तरफ फोल्ड करने होते हैं मैं पहले उसको इस्त्री की मदद से प्रेस कर लेती हूँ और फिर मैं उसकी तरपाई करती हूँ या कोई लेस लगानी हो तो वो लगाती हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमने इस तरह से लेस रख के लगानी है। शर्ट हमारी इस तरह से सीधी होगी और जो हमारी लेस है वो उल्टी होगी और इस तरह इसके किनारी किनारी पे सिलाई लगा लेंगे और फिर इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये लेस हमारी सीधी हो जाएगी। अब ये देखें यहाँ पे हमने सारी लेस इस तरह से चौक और दामन पे लगा लेनी है और उसके बाद हम इसकी तरपाइयाँ कर लेंगे और आप भी कोशिश किया करें कि तरपाई ही किया करें। अब ये देखें यहाँ पे हमारा नेक बिल्कुल तैयार है, सारी तरपाइयाँ कर ली हैं और ये माशाल्लाह से कितना नीट और खूबसूरत बना है। और ये इसके इसी तरह से मैंने इसके बेल स्लीव्स रखे हैं थोड़े से और ये जो आपको सिलाई नज़र आ रही है ये बैक वाली साइड पे आएगी, ये जोड़ इसमें थोड़ा सा डला था और इसी तरह इसके मैंने स्लीव्स के आगे भी ये पाइपिंग लगा दी है और इसी तरह से ही सेम इसकी चाक और दामन पे भी लेस को अटैच कर दिया है और ये लगाने के बाद इस पे मैंने तरपाइयाँ की हैं। और आप इसको जो आपका ड्रेस होता है उसको आप ओवरलॉक भी लाजमी कराया करें, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपको एक छोटी छोटी ये टिप्स होती हैं जो आपके सूट को नीट लुक देती हैं और अच्छा लगता है। अब ये जी इस शर्ट की फुल लुक है। आई होप आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा होगा, ये ड्रेस आपको पसंद आया होगा। अब ये देखें यहाँ पे मैं आपको शॉल के साथ रख के दिखा रही हूँ और ये पहना हुआ बहुत ही एलिगेंट और स्टाइलिश सी लुक देगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।